देखिए, ये जो ब्राह्मण सभा या कोई भी संगठन कार्यक्रम करता है, इसका उद्देश्य एक होता है कि समाज में एकता विद्यमान हो, समाज यूनाइट हो। जो उस पे शोषित पीड़ित हो रहे हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी आवाज़ उठे। समाज में कैसे शिक्षा का प्रसार हो, समाज में कैसे जो बुराइयां व्याप्त हो रही हैं, उसका अंत हो, इस विषय पे चर्चा होती है। तो ये लगातार ये कार्यक्रम समय समय से पे सब संगठन कराते हैं, हम लोग ब्राह्मण संगठन वगैरह। देखिए, ब्राह्मण समाज के नवयुवकों से बस मेरा एक ये कहना है कि आप पढ़िए। शिक्षा से बड़ा आपके पास कोई अधिकार नहीं है, शिक्षा से बड़ा आपके पास कोई हथियार नहीं है। और जो आप ये राजनीतिक दलदल में फंस चुके हैं, नेताजी जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद, इससे दूर रहिए। नेता किसी का नहीं होता। जय जय। आज जो ये बिठूर जो ब्राह्मणों की पुरानी राजधानी कही जाती है, वहाँ पे एक मंडली ब्राह्मण सम्मेलन ब्राह्मण संवाद के नाम पे संपन्न हुआ है, जहाँ पे आज देश भर में ब्राह्मणों के विरोध में जिस तरह से अनर्गल प्रलाप किए जाते हैं, उसी के सापेक्ष में ब्राह्मणों का इतिहास गौरवशाली है। ब्राह्मण आज भी इस देश की धरोहर है। इस देश को सब अपने त्याग और तपस्या और अपने बलिदान के दम पर इस देश को सब कुछ दिया है, लेकिन उसी देश में ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जाता है। जबकि ब्राह्मण आज 40 साल से आरक्षण का दंश झेलने के बाद भी सर्वभौम सुखने की बात करता है, विश्व के कल्याण की कामना की बात करता है। और आज समाज में लोग कुछ ब्राह्मणों के खिलाफ कुचक्र रचते हैं। हम पूरे देश भर में राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्राह्मणों को एक साथ ला करके ब्राह्मणों एकता के लिए और ब्राह्मणों के खिलाफ जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, उसके लिए हम आंदोलन करेंगे। और जो हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं सरकार से, भारत सरकार से भी और उत्तर प्रदेश सरकार से भी, क्योंकि ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सवर्ण आयोग का गठन हमारी मांग है, ब्राह्मण सुरक्षा एक्ट किया जाए, चंद्रशेखर आज़ाद जी को भारत रत्न दिया जाए, तुलसी शोध संस्थान की स्थापना की जाए, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी की मूर्ति लगाई जाए। इस तरह से हमारी 11 सूत्री मांगे हैं, जिसके लिए हम पूरे देश भर में और कुछ साल पहले तक भगवान परशुराम की जो जयंती है, जन्मोत्सव है, उसमें सार्वजनिक अवकाश हुआ करता था, वो अब नहीं होता है। हमारी एक प्रमुख मांग ये भी है कि पूरे देश भर में सार्वजनिक अवकाश के रूप में भगवान परशुराम की जयंती को मनाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विमल तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी।